नमस्कार। परसेंटाइल बूस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक जबरदस्त टॉपिक और ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें इस पे सवाल ना आया हो। जेईई मेंस 2023 के पेपर्स की बात करें वो क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर। और सबसे बढ़िया बात 2023 के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी अगर आप देखेंगे तो 12 जो पेपर हुए थे 12 पेपर में से अप्रोक्सीमेट 10 पेपर के अंदर मिनिमम इससे मतलब हर सेट में एक सवाल इससे आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि प्रोबेबिलिटी है, आना ही है, वो वाली बात है। तो इस चैप्टर को और इत्तेफाक देखिए हर बार सवाल घूम फिर के वही पूछता है, एक ही चीज इनके पूछने के लिए और कुछ पूछते भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यूज कोशिश करेंगे इसको खत्म कर सकें। बहुत छोटा होगा ये वीडियो लेकिन जितना है उतना आना चाहिए। और जिस पहले इसको करने से पहले जो बच्चे डायरेक्ट इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं खुद से एनसीईआरटी पढ़ के वो गलत कर रहे हैं। आप गो एंड मंजिल 2.0 से मंजिल 2.0 लास्ट ईयर 2022, ठीक है ना, इससे जाके इस चैप्टर को कंप्लीट करें। जाके इस चैप्टर को कंप्लीट करें, जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें क्योंकि इसी चैप्टर से आपको 100% नंबर मिलेंगे और किसी से नंबर मिले ना मिले इससे आपको 100% नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आशा कर रहा हूं कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इसको अच्छा अगर आप इसको कूद रहे हैं तो पहले इसको मत देखिएगा, पहले जाके वो देखिए। कम से कम उसको करने के बाद मैं आपसे बोल रहा हूं आपसे 99% सवाल बन जाएंगे। एक आध परसेंट वो सवाल जो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आए, ये करने के बाद आपको केवल एक बार एनसीईआरटी तमीज से पढ़नी है। आपका मैं कह रहा हूं आपको सवाल आपका गलत नहीं होगा, वादा कर सकता हूं। इवन स्ट्रक्चर्स भी याद करवाए मैंने, कोशिश की है कि कैसे समझा सकूं। आई होप समझ में आया हो। ठीक है चलिए ट्राई करते हैं। नॉन एंटी फर्टिलिटी। मैं सवाल देखता हूं चलाने लगता हूं भैया मुझे पता है। अब कई बच्चे भूल भी गए तो इसको इक्विन एमईसी याद करो। एमईसी नोरा का लेवल, ये हाइपरटेंशन करता है। हाइपरटेंशन इक्विनिल ट्रैंकुलाइजर है, ट्रैंकुलाइजर एमईसी कहां है भैया? हाँ टेंशन ये रही हाइपरटेंशन एमईसी। ऑफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन याद करो। पाओ 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 याद करो। पाओ याद है किसी को? पाओ एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है पाओ। कौन सी वाली है? एक होती है ईटीसी बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होती है बैक्टीरियोसाइडल मारने वाली। कौन सी होती है? पाओ ओ, ये रही पाओ ओ एंटीबायोटिक। कौन सी? बैक्टीरियोसाइडल। तो ये क्या है सर? इससे भी कर सकते हो, इससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा लेकिन तब भी तुम्हें मैं चाहता हूं पता होना चाहिए। आए ना आए आंसर हो सकता है उन्होंने फंसा रखा हो। एनालिसिस नहीं। नोराड्रेनालिन क्या होती है याद करो, ये होता है एंटी फर्टिलिटी। नोवेस्ट्रोल और नोराड्रेनालिन दो होते हैं ये। तो ये आपकी एंटी फर्टिलिटी है। क्यूपीआर कहां है भैया? क्यूपीआर ये रहा क्यूपीआर। देखो इन्होंने आरपीआर दे दिया। आरपीआर तो दो पॉसिबल ही नहीं है, नोरा वाला होता ही नहीं है हाइपरटेंशन। वो जैसे वो नोरा होता है, ये नोरे है, नोरे ये नोरा वो होता है नोरा एड्रेलिन, वो होता है आपका। समझ में आया सबको? चलिए जैसे ये रहा नोरा एड्रेलिन, ये इसके बिना सवाल मुझे लगता है इसके बिना पेपर पूरा ही नहीं होता। कोई बोल रहा है सर पेपर क्या जीवन ही पूरा नहीं? अरे कैसे लोग हैं? नोरा एड्रेलिन क्या है? क्या है नोरा एड्रेलिन? तो सर नोरा है जो है न्यूरो, दिमागी खेल है, दिमागी न्यूरो ट्रांसमीटर। ये दिमागी खेल है, ये दिमाग में क्या करना है क्या नहीं करना उसको डिसाइड करता है नोरा एड्रेलिन। नोरा का लेवल कम ज्यादा होने पर सारे खेल होते हैं। याद करो पढ़ाया था, नोरा का लेवल बहुत कम हो गया था आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा, इसलिए एंटी डिप्रेशन दी जाती है और उसको आईपी कॉलेज में भेजा जाता है। और अगर उसका लेवल थोड़ा कम हुआ तो उसको हाइपर टेंशन हो जाती है, फिर उसको मैकेनिकल ब्रांच दी जाती है। और जब बहुत खुश हो जाता है तो उसको वेरी वेरी स्पेशल फील किया जाता है। इप्रोनोजाइड, फिनाल्जीन या मेप्रोमेट सब पढ़ा रखा आपको, इक्विनिल। ये आपका एंटी एंटी डिप्रेशन नहीं, नोरा एंटी डिप्रेशन नहीं है। नोरा का लेवल कम होने से डिप्रेशन हो जाता है, तो एंटी डिप्रेशन जो है वो तो आईपी है, इप्रोनोजाइड और फिनाल्जीन। आईपी इज एंटी। एंटी हिस्टामिन्स कौन से हैं? ब्रो तेरा दिल दिमाग याद करो, ब्रो तेरा दिल दिमाग, उसी को बोलते हैं दिल दिमाग। याद है देखो, टर्फेंडाइन, ब्रोमोफेनरिन, ये है ब्रो तेरा दिमाग, ब्रो तेरा दिल दिमाग। याद है डायमेटेड, और वो आपको इन्हीं के नाम होते हैं। याद करने का तरीका, एंटासिड याद करो। देखो इस बहाने चारों रिवाइज हो गए। एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड और सिमरन ताजा, सिमटिडीन रैंटिडीन। सिमरन ताजा उसको सिम मतलब सिम को बोलते हैं टैगमेट,
रन, रेंटिडीन, रेंटिडीन को बोलते हैं जेंटेक। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अब आपको फ्यूरेन का स्ट्रक्चर भी याद, अब आपको पता है रेंटिडीन का स्ट्रक्चर भी याद नहीं करना। जो बच्चे थोड़े भी समझदार है ना, वो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। रेंटिडीन, रैन में फ्यूरेन से बना है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर होगा, फ्यूरेन है तो ये होगा। और इडीन, डीन मतलब ये होगा ग्वानिडीन, तो इसमें लास्ट में एक ग्वानिडीन टाइप का सेगमेंट होगा, दैट्स इट। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटाइनिक डिटर्जेंट, कौन सा इनमें से कैटाइनिक है। तो इसको याद करने का बेहतरीन तरीका मैंने क्या सिखाया था, कैटाइनिक को याद करने का डायरेक्ट तरीका, आप तो नाम देखिए, कैटाइनिक मतलब इसका कैटाइनिक पार्ट बड़ा होगा और एनायनिक पार्ट बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत छोटा होगा, ये बहुत बड़ा होगा। अनायनिक के अंदर अनायनिक बहुत बड़ा होगा, कैटाइनिक बहुत छोटा होगा। और नॉन आयनिक में एस्टर होगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल एस्टर, न्यूट्रल आते ही मतलब एस्टर होगा, पक्की बात है। ये आपका होगा नॉन आयनिक। अब जैसे इसका सर ये कैसे देखते हैं, जैसे आप बोल रहे हो ये कैसे देखते हैं, आओ इनके नाम से पहचान लेते हैं। सोडियम, बस खत्म हो गया, Na+ है ये केवल, इसका मतलब ये वाला पार्ट हो गया। तो ये पार्ट, ये वाला, ये तो बहुत बड़ा, ये तो सोडियम स्टेरेट तो साबुन है वैसे भी। सोडियम स्टेरेट तो क्या होता है, साबुन होता है। सो ध्यान रखना इस बात को, ये क्या होता है बेटा, ये साबुन होता है। स्टेरिक एसिड वो हाइड्रोलाइसिस से बनता है, सैपोनिफिकेशन, इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो साबुन है, पता होना चाहिए डायरेक्ट। अब इन तीनों में चेक करते हैं। ये देखो पहले एक बार, सोडियम Na+, मतलब कैटायनिक पार्ट बहुत छोटा है, अनायनिक पार्ट बहुत बड़ा है, तो ये अनायनिक हुआ। Na+, फिर से कैटायनिक पार्ट बहुत छोटा है, अनायनिक पार्ट बहुत बड़ा है, तो ये भी अनायनिक हुआ, ये भी अनायनिक हुआ। यहां देखो ब्रोमाइड Br-, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट छोटा है, और सिटाइल, ट्राई मिथाइल अमोनियम Nr3+ है, ये Nr3+, ये वाला क्या हो गया, कैटायनिक हो गया। कैटायनिक पार्ट बड़ा है, अनायनिक पार्ट छोटा है, आंसर आ गया। ये साबुन है, ये दोनों अनायनिक है, जिसको 4 एग्जांपल ही है आपके सिलेबस में, एग्जांपल ही 4 हैं, ये 4 जिसको आते हैं वो कर जाएगा, बस ये पता होना चाहिए साबुन है, दैट्स इट। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, आई होप आप सभी को समझ में आया हो। वापस आ गया, सिमरन, फ्यूरेन से रैन, फ्यूरेन से रैन, रैंटिडीन, रैन, सिमरन क्या था, एंटी एंटासिड्स, कहाँ है, दिल्ली में है ना, दिल्ली के अंदर। तो ये 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है, ऑप्शंस नहीं करते हैं अभी। देखो आपका दूसरे में आपका आंसर आ जाएगा, नारदिल, फिनलजीन, आईपी एंटी डिप्रेसेंट, खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई ये आंसर। लेकिन फिर भी अब जब आप पहली बार कर रहे हो ना बेटा, तो उसको ईमानदारी से करो, क्योंकि क्या होता है ना, नहीं आया तो फिर होगा नहीं। ये देखो अभी ब्रो तेरा दिल, ब्रो ब्रो ब्रो, इसी का नाम है दिल, दिल ब्रो तेरा दिल, दिमाग, तो ये ब्रो और दिल एक साथ हैं, ये आपका क्या होगा, एंटी हिस्टामिन। भाई वो ट्रिक ही काम की है, बाकी कुछ ना होना। क्लोरो, एमिसी 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 एमिसी, याद है किसी को, क्लोरोफेनिकोल, या तो एमिसी में क्या होता है, क्लोरो। अब मुझे यहां डाउट आता है सर, एमिसी में भी सी था और ईटीसी में भी सी था, ईटीसी में भी सी था, एटसेट्रा, 2 सी थे। तो अब मुझे पता है कि सर इसमें से आपको कहीं दिया, अब ध्यान रखना, ये एक तरीका हो सकता है कि सर क्लोरामफेनिकोल ये आपकी क्या है, एंटीबायोटिक है। कैसे पता लगा सर आपको, क्योंकि वो जो है, इसको या तो एक काम कर सकते हो आप, एमईसी में आप पता कर लो क्या है, मैप्रोवोमेट, इक्विनिल और ऑक्साइड टाइप का है ये, तो फिर आपका ईटीसी हो गया। ये कौन सा हुआ, बैक्टीरियोस्टैटिक हुआ, ये क्या हुआ, बैक्टीरियोस्टैटिक ईटीसी, एंटीबायोटिक है, डीएबीसी, करेक्ट आंसर। भाई जिसको ये पता है ना उसको सब कर लेगा, वो जिसको ये पता है वो सब कर लेगा। यार ये वाला मैं गलती से लिया है, थ्रियोनिन में कितने कैरियर सेंटर है बताओ, एक तो होता ही है, बस ग्लाइसिन में नहीं होता। दूसरा एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि थ्रियोनिन में मैंने कहा था 2 ही ऐसे लोग हैं जिनमें एक्स्ट्रा कैरियर सेंटर है, एक तो आइसोल्यूसिन और एक थ्रियोनिन। अल्कोहल होता है इसके अंदर होता है ये CHOH, 2 डिग्री अल्कोहल होता है ये, इसीलिए इसमें एक सेंटर एक्स्ट्रा कैरियर होता है, तो 1 + 1, तो ये हो गया आपका 2 कैरियर सेंटर है। ठीक है, वैसे ऐसे ले लिया, गलती से इसमें ले आया मैं, गलती हो गई, माफ कर दो भैया। ये वाला लो, ब्रो क्या है, देखो अब सवाल देखो, डायरेक्ट टिक कर रहे हैं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा आंसर। और हमें यही तो चाहिए, हमें यही तो आना चाहिए। ये आ गया तो काम हो जाएगा। ब्रो क्या होगा, ब्रो एंटी हिस्टामिन। तो ब्रो पे कितने सवाल आए, एंटी हिस्टामिन, डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिफिशियंसी, एक इंसान में कमी हो, नोरा की कमी हो गई है।
अगर एक इंसान के शरीर में नोरा की कमी हो गई है तो उसको हाई गर्मी कराना पड़ेगा। हाई गर्मी के लिए क्या चाहिए? एंटी डिप्रेसेंट या फिर हाइपरटेंशन को खत्म करना है तो एंटी डिप्रेसेंट दे दो उसको, ये रहा। या तो उसको आईपी दे दो, अब कितनी कमी है उस पर डिपेंड करता है, और एमईसी, ये दोनों आपके वो हैं। लो फिर आ गया तो क्लास, ये देखो ये क्लोरो एमईसी क्लोरो अब मुझे भी नहीं पता क्लोरो, बस मुझे इतना पता है एमईसी, एमईसी आ गया। सर ये ईटीसी वाला सी है एमईसी, अभी आपको बताया मैंने। ऑक्साइड वाला जो है वो आपका एमईसी का है, तो ये रहा एमईसी 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 एमईसी, मतलब ये हो गया आपका। ये आपका क्या एमईसी क्या होता है? ट्रैंकुलाइजर या एंटी डिप्रेसेंट, बस इन दो में से एक आंसर होगा। एंटी डिप्रेसेंट है कहीं पे? नहीं है। ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइजर है। एक्चुअली ट्रैंकुलाइजर इज अ मेन कैटेगरी, उसके अंदर आता है एंटी डिप्रेसेंट। कई बार इसी ट्रैंकुलाइजर के अंदर, अब डिपेंड करता है कि ट्रैंकुलाइजर के अंदर एंटी डिप्रेसेंट भी आ सकता है, हिप्नोटिक एजेंट भी आ सकते हैं। हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं वीवीएस, जब आदमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है तो उसको वो बारबिटूरिक एसिड्स के डेरिवेटिव देकर उसको सुलाया जाता है कि भाई सो जा, बहुत हो गया तेरा, समझा? लो फिर यही आ गया, फिर वही आ गया, कह रहा हूं ना मैं आपको भैया, यही आ गया। ट्रैंकुलाइजर क्या करता है भैया? एंटी डिप्रेसेंट है। समझ में आ रहा है? पता है इसमें कुछ भी नहीं है। सोफ्रामाइसिन एकदम लगाते भी एंटीसेप्टिक है, ये डायरेक्ट बोल दो इसमें। मतलब अब आप पता है, हाँ अगर बहुत क्लोज दे रखे हो, देखो एक का 3 आते ही तुम्हारा आंसर आ गया। इन सवालों की सबसे खास बात, हाँ अगर तुम्हारी किस्मत ही खराब है और सारे क्लोज ऑर्डर दे दिए हैं तो अलग बात है, बाकी मोस्टली बच्चों का आंसर आ ही जाता है एक बार में, समझे बात को? पर ठीक है, एस्पिरिन क्या करता है? एंटी ब्लड क्लोटिंग, सही बात है, क्योंकि एस्पिरिन तो देखे था कि फीवर वीवर के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, सारे काम एंटी फेंटी सब होते हैं इसके। एंटी भाई सल्वर्जन याद है, मैजिक बुलेट्स, अर्जन अर्जन आर्सेनिक, एस डबल बॉन्ड डबल एस, आर्सेनिक आर्सेनिक लिंकेज होता है इसके अंदर, अर्सन के अंदर एंटीबायोटिक। और ये था मैजिक बुलेट्स, क्या था ये? मैजिक बुलेट्स 3124 बॉम्बे। ये 2023 के सवाल आ गए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2023 का सवाल है। मैंने कहा एकदम से मैंने कहां देखा हुआ ये 2023 का सवाल है, इस साल का, ये इस साल का सवाल है, ये इस साल का सवाल है, 2023 का सवाल है। ये भी जहां जहां नहीं लिखा हुआ है वो सब 2023 के सवाल है, जो नहीं लिखे हैं वो सब 2023 के सवाल हैं। जितने भी सवाल आप देख रहे हैं सब 2023 के सवाल हैं। नोरा इज अ न्यूरो ये मुझे वो सवाल याद है जब बच्चों ने, जैसे ये फर्स्ट सेट में आ गया था, पहले दिन ही आ गया था, बच्चे भाई साहब लिख लिख के थक गए, बाबा आ गया बाबा, बच्चे कमेंट कर रहे हैं बाबा नोरा आई थी, बाबा नोरा आई थी। भैया लौंडे बिफर चुके थे कि भैया नोरा है। नोरा मेरी लास्ट ईयर भी थी, मतलब मैंने पढ़ाया भी था, इस साल भी पढ़ाया है। अब किसी ने उठाया हो तो बात अलग है भैया, अपना था, अब प्योर अपना था, मेरा बनाया हुआ था नोरा भाई, उठाया हो तो बात अलग है। नोरा इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लो लेवल ऑफ नोरा, नोरा के लेवल के कम होने से आदमी या तो डिप्रेशन में जाएगा या टेंशन में आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आम जीवन की बात है। तो नॉट द कॉज ऑफ डिप्रेशन, गलत बात है भैया, इज अ कॉज ऑफ डिप्रेशन। नोरा का लेवल कम होने से आदमी डिप्रेशन में जाता है, ये बोला नोट द कोज, गलत बात है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, 1 सही है 2 गलत है, ये रहा 2 सही, 2 गलत, उल्टा ले, 2 गलत 1 सही, किधर है भाई? ये रहा आगरा, आगरा इज द करेक्ट आंसर। फिर आया अगला सवाल, यही के ये इस साल का सवाल है। नेरो स्पेक्ट्रम, चिल्ला चिल्ला बोला एक ही है तुम्हारे में, पेनिसिलिन, किधर भैया? 3। जो बच्चों को ये आया था ना वो एक बार में फोड़ दो, 3, अब 2 ऑप्शन में है 3 1। अब बस मुझे लास्ट वाले 2 चेक करने हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मैंने कहा जितनी भी है उसके अलावा सब आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, याद करो, पाओ ईटीसी, बाकी सारी आपकी जो है वो आपकी वैसे तो ये भी आ गया, डिस्पेंट 2 है, ये आ गया। और बाकी एमईसी ये रहा, ईटीसी क्लोरामफेनिकोल, ईटीसी एंटीसेप्टिक, फ्यूरेसिन, सबको पता ही है फ्यूरेसिन होती है, फ्यूरेसिन 312। मैं कह रहा हूं ना आपको, जिसको ये पता है ना वो फोड़ देगा भाई, थोड़ा भी ढंग से। मैं इसलिए कह रहा हूं मंजिल 2.0 से लास्ट तक लेक्चर कर लेना, ईमानदारी से बता रहा हूं, बहुत तमीज से सारी ट्रिकों के साथ पढ़ाया है, इतनी शिद्दत से पढ़ाया है कि कोई लिमिट नहीं है, ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, वो मैंने बहुत दिल से पढ़ाया हुआ है उसके अंदर, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कुछ स्ट्रक्चर जो याद नहीं करवाए वो भी आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं ये बात, क्लियर शुद्ध अक्षरों में। Among the following compounds which one is antacid? एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो बार बार बोलूंगा ना, खुद भी बोला करो, ऑप्शन में ढूंढा करो। पता है आप जब पीवाईक्यूज कर रहे हैं ना तो ऑप्शन में ढूंढो, याद करो, एंटासिड,
सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और सिमरन ताजा। बस ये इससे क्या हुआ, आपको रिकॉल हो गया। अब आंसर तो आ ही जाएगा, सिमरन रेंटिडीन, खत्म। आंसर तो सबका आ जाएगा। अगर आप नहीं याद करते तो भी आप ढूंढ लेते, सर ये क्या है, ये क्या है, ब्रो एंटी हिस्टामिन, एमईसी इक्विनिल, ये आपका हो गया एंटी डिप्रेसेंट ट्रैंकुलाइजर, तेरा तेरा ब्रो तेरा, ये भी एंटी हिस्टामिन, ये दोनों एंटी हिस्टामिन है, ये ट्रैंकुलाइजर है, ये एंटासिड है। ऐसे किया करो। पता है ऑप्शन केवल आप सोचिए, पीवाईक्यू सॉल्व कराने आया हूं मैं, आंसर टिक नहीं कर रहा हूं। मैं अगर पीवाईक्यू सॉल्व करवाने आया हूं तो मैं आंसर टिक नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी से बोल रहा हूं। केवल आंसर टिक कर रहा हूं तो क्या क्या फर्क पड़ गया उसमें, आप लोग भी आंसर चेक कर लेना, उसमें क्या है। दिखा रहा हूं कि साथ साथ में क्या क्या आपको और सीखना है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो नंबर ऑफ, इनमें से ये इंटीजर में आया था, सॉरी उसके लिए, कितने इनमें से ट्रैंकुलाइजर हैं। तो ट्रैंकुलाइजर मास्टर ने सिखाए हैं एमईसी, पहले तो आईपी, एमईसी, वीवीएस। इसके अलावा भी मास्टर ने कहा था कुछ कुछ एनसीईआरटी में, जैसे अमाइटेल लिखा है, जो कि वो हैं बार्बिटूरेट्स है, हिप्नोटिक एजेंट्स है, जिनको सुलाने के, वीवीएस के अलावा भी जो काम आते हैं। पढ़ लेना उसको, क्या पता उसी सवाल आ गया। एक दो नाम और लिखे उसको एक बार देख लेना। ये क्लोरो ऑक्साइड, ऑक्साइड वाला हाँ है, ये सी, ये है, वी वेरोनल है, वी वैलियम है, और एस क्या है, सेरोटोनिन, एम क्या है, मेप्रोपोमेट, ई क्या है, इक्विनिल, आई क्या है, इप्रोनोजाइड, पी क्या है, फिनाइलजीन, सल्वर्जन नहीं सही, ये तो सर मैजिक बुलेट है, ये तो एंटीबायोटिक है। तो कितने हैं, 3, तो 3 वाज द आंसर। ये आया था सवाल इस साल, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रैंकुलाइजर्स आर देयर, तो 3। फिर से एंटी फर्टिलिटी, ये आते ही 2 आते हैं, नोरा की बहन नोरी, नोरा की बहन नोरी, और नोवेस्ट्रोल, नोरा का भाई नोवेस्ट्रोल, सब ये सब नोरा के भाई हैं। इन सब की राशि वृश्चिक है, ये सब नो से नाम रखे गए हैं। वृश्चिक राशि जो होती है उसमें नो से नाम रखा जाता है। तो नोरा, नोरी, नोवे, ये सब, ये इसका भाई है, ये इसकी दूसरी बहन है, और नोरा है वो रियल है, नोरी। और ये दोनों आपके एंटी फर्टिलिटी, कहीं नोरी है, ये रही नोरी। 1 से आंसर आ जाना चाहिए आपका, 1 से 2 ऑप्शन है वैसे तो, पर ठीक है। ट्रायंगुलर, ये मेरे को आता है सर मास्टर, ये मेरे को आता है, मेरे को सब बता दे। एमईसी, ये रहा मेप्रोपोमेट भैया, एंटी हिस्टामिन ब्रो तेरा, दिल दिमाग, अब लंका लगी। और एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो मुझे पता है, ये पाओ, ये हो गया 1 2, भगवान सब इन्होंने मैच ही करवा रखा है, सब मैच करा रखा भाई है। ठीक है चलिए, कौन सा है 1 2 3 4, चलो आओ। अगर हम बात करें, डॉक्टर इज प्रेस्क्राइब टू द ड्रग, ये सब 2023 साल के सवाल है, सोचो कितने सवाल आए इस साल में। इक्विनिल, इक्विनिल कब देगा, ये ट्रैंकुलाइजर है, मतलब या तो टेंशन में होगा, हाइपर टेंशन में होगा, है ना, टेंशन में होगा। द पेशेंट, हाइपर एसिडिटी गलत बात है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस गलत बात है, अल्सर गलत बात है, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। सर आपने तो कहा था कि ओनली ये, अरे भाई एनसीईआरटी में दोनों लिख दिए हैं, पर एक्चुअल रीजन ये होता है। अच्छी किताब किसी, मैंने तो किसी से पूछा है ना बायो वाले से, तो उसने बताया सर ये होता है, ये दोनों एनसीईआरटी में लिखा है तो दोनों साथ लिख लो, कभी आ जाए दोनों साथ, ठीक है। एक्चुअल ये होता है हाइपरटेंशन इक्विनिल के लिए, ठीक है। अबे जेई वालों से, मेंस वालों से तुम थोड़ी लड़ने बैठ जाओगे, है ना। ये अच्छा सवाल है, इसको एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल एनसीईआरटी पढ़े बिना पॉसिबल नहीं है, इसको एक बार ट्राई करो, सभी लोग इसको ट्राई करो, इसको अच्छी, अच्छा सवाल है, इसको एक बार ट्राई करो, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई करो, हम भी जल पी लें। कर लिया, तो बहुत आसान है। अगर आपको एंटीबायोटिक की पता है, आपको इस सवाल में कुछ है ही नहीं, अगर आपको एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन भी आती है ना, तो भी आप कर लोगे। ऐसे एंटीबायोटिक क्या है, लो कंसंट्रेशन के अंदर, मतलब समझ रहे हो ना, एक सिंथेटिक जो लिखा है ना, इधर सिंथेटिक सब्सटेंस इन द लो कंसंट्रेशन, जो जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रोक देना, है ना, वही तो काम करता है, वही तो एंटीबायोटिक है। आपको आपके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न हुआ, उसकी ग्रोथ को या तो रोक दो, ग्रोथ को तो बैक्टीरिया स्टैटिक हो गया, और उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका तो स्टैटिक, और मार दिया उसको तो सुसाइडल हो गया। तो यही बात कर रहा है, एंटीबायोटिक इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही बात है, जो हो रहा है आपके बॉडी में। ये गलत बात है, प्रोमोट नहीं होगा, इनहिबिट होगा, इनहिबिट
रोकेगा ये, शुड इनहिबिट्स द ग्रोथ और सर्वाइवल ऑफ, ये इसकी ग्रोथ भाई इसको बढ़ाएगा थोड़ी कि और बड़ा और बॉडी का हालत खराब कर दो। लो कंसंट्रेशन में होनी चाहिए, ये तो फैक्ट है, क्योंकि ज्यादा हुआ तो शरीर में बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए आजकल तो बहुत कम कर दी गई है। बिल्कुल सही है। तो बॉम्बे इनकरेक्ट पूछा है, बड़ा आसान है। एक अच्छा सवाल और देता हूं तुम्हें, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये पता है इन्होंने कहां से उठाया है सवाल? एनसीईआरटी में एंटी हिस्टामिन में लास्ट में एक क्वेश्चन की फॉर्म में दे रखा है, उन्होंने एज इट इज उठाया और रीजन, और बिल्कुल प्योर अजर्सन रीजन की फॉर्म में दे रखा है, उठा के चेप दिया इन्होंने। एंटी हिस्टामिन डू नॉट अफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ एसिड, बिल्कुल सही बात है। सिक्रेशन ऑफ एसिड इन द स्टोमक हिस्टामिन की वजह से होता है, हिस्टामिन की वजह से ऐसा होता है। हिस्टामिन जो है वो एसिड का सिक्रेशन करते हैं अपने पेट में, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस किया था, एंटासिड्स किए जाते हैं, ना कि एंटी हिस्टामिन्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। और एंटी एलर्जी या एंटी हिस्टामिन्स जो है वो, और एंटासिड, ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इन दोनों का जो एक्सेप्टर है, वो जो रिसेप्टर है वो अलग अलग होते हैं। ये अलग रिसेप्टर पे काम करता है, ये अलग पे काम करता है। अगर दोनों के सेम होते तो जो काम ये कर रहा होता वो काम ये भी कर रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अलग करता है, ये अलग करता है। ये बिल्कुल ए और आर की फॉर्म में दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, और बिल्कुल परफेक्ट, दोनों एकदम सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ये था क्वेश्चन। अब आता हूं मैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूं जो बाकी। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे थोड़े से पुराने। ये 2023 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन लिए, 2022 के क्वेश्चंस अब मैं लूंगा। उससे पहले एक क्वेश्चन और ये कर लो ट्राई। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट्स, कौन से ऐसे हैं जो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम नहीं लिए आते? याद करो, अगर हम बात करें तो नहीं लिए आते, तो ये वैसे ये क्वेश्चन तो बोनस हुआ था, पर ठीक है, बोनस हुआ नहीं, इन्होंने किया नहीं, पर मुझे थोड़ा सा गलत लगा था ये, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। मेरे को तो सारे ही लग रहे हैं। टर्मिनोल आपका जो टर्पिनोल है वो आपका वो है आपका डिटॉल, वेरोनल आपका वीवीएस, क्लोरोक्सिनोल ये आपका बैक्टीरियो ईटीसी स्टैटिक, बायोथेनॉल आपका साबुन एंटीसेप्टिक, फ्रोंटोसिल आपका, मेरे को तो सारे ही नहीं लग रहे, लेकिन अब बेस्ट, आप बेस्ट पॉसिबल आंसर चुनकर बताएं। चलो, एक्चुअली ये सवाल इसलिए गलत है, ये सवाल पूरी तरीके से गलत इसलिए माना जाता है, ये सवाल पूरी तरीके से इसलिए गलत माना जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको जो है, ये आपका जो है ये आपका है एंटीबायोटिक, ये वेरोनल वीवीएस, ये आपका ट्रैंकुलाइजर, ये आपका डिटॉल, ये आपका एंटीसेप्टिक, प्रोंटोसिल एंटीबायोटिक, ये तो कुछ भी नहीं है, सारे ही गलत हैं, पर इन्होंने दिया ही नहीं। अब एक चुनूं तो भी, तो क्या चुनूं? मतलब मैं एक सोच रहा हूं कि मैं एक लूं तो भी क्या लूं, बात समझ रहे हैं? मैं इनमें से क्या सेलेक्ट करूं? चलो एक चीज तो क्लियर है कि सी तो बिल्कुल नहीं है। अब एक ऑप्शन मारता हूं मैं, सी और डी तो नहीं है, सी और डी तो बिल्कुल नहीं है, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बोलूँ ये दोनों भी तो नहीं है सर, अब वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको, इस सवाल को बोनस किया गया। पर हाँ, आपको ये पता होना चाहिए इस बहाने, लेकिन एक बात समझ में आनी चाहिए कि 2 बार इस बार डिसइंफेक्टेंट पूछा गया है, तो आपका फर्ज बनता है इसको पढ़ के जाए, इस सवाल को पढ़ के जाएं। ये इस साल का सवाल था, बोनस हुआ, वो अलग कैसे, लेकिन हाँ आप इसको पढ़ के जरूर जाएं। शायद आपको मेरी बात भेजे में जा रही होगी। अब चलते हैं हम अगले 2021 और 22 के सवालों पे थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़े से बड़े सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है। प्यूरासिन वापस एंटीसेप्टिक, ये क्या है सर? और फिर मैंने तो पढ़ा भी नहीं, छोड़ दो। जब तूने नहीं पढ़ा, ये हो सकता है ऐसे सिस्टम ये तो आपने पढ़ा ही नहीं कभी, छोड़ दो इसको, मुझे क्या मतलब, मुझे इससे क्या मतलब? ये था दिल दिमाग 4, वैलियम ट्रैंकुलाइजर, वीवीएस, तो हो सकता है ये एक हो, एंटीबायोटिक हो। अब ये एंटीबायोटिक एनसीईआरटी तो नहीं है सर, भाड़ में जाए, मुझे नहीं होगी तो 3 तो कर ले, 3 1 4 2, ये रही, डेली इज द करेक्ट आंसर। इस चैप्टर की खास बात यही होती है कि जो आता है वो कर दो। पेनिसिलिन इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक टाइप एंटीबायोटिक। स्टैटिक होती है क्या? पेनिसिलिन, पाओ, पाओ ये गलत है। पाओ जो होती है वो मारने में काम आती है, स्टैटिक नहीं होती, साइडल होती है, तो ये गलत है। सिस्टम 1 इज फॉल्स। ठीक है, 2 भी चेक करना पड़ेगा साला। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन ये होता है, चेक कर लो। इसके लिए आपको पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए था, बिल्कुल सही है। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज 2, ये रहा, बॉम्बे इज करेक्ट। कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट सवाल है। और आप देखो पेनिसिलिन पे कितने सवाल आए, ये ओए हाय आय हाय,
ये तो याद है किसी को? मैंने आपको बताया था, इसी सीक्वेंस में याद कराया था, मॉर्फिन, कोकेन, हीरोइन। ये शानदार और भयानक क्यों होता है? 2 OH होते हैं, इसमें 1 OH, इसमें 0 OH। इसमें क्या होता है? दोनों OAC होते हैं, इसमें OH और OCH3 होते हैं, दोनों OH वाला। अब मेरे को पूछा है दोनों OH, मॉर्फिन, 1 OH, कोडेन, कोकीन। अब ये दोनों तो मुझे तो पता ही नहीं स्ट्रक्चर, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, शायद इससे आंसर नहीं आएगा तो आगे चेक करेंगे। क्या बोला क्या? द करेक्ट स्टेटमेंट ANDR ट्रैंकुलाइजर। गलत बात है, ट्रैंकुलाइजर नहीं है, ये एनाल्जेसिक्स है, ये नार्कोटिक, नशेड़ी एनाल्जेसिक है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक किधर है भैया? ABNCR नार्कोटिक एनाल्जेसिक, गलत बात है। BC देखो, D तो नहीं है ना, ये बात होता है कि D आपका ट्रैंकुलाइजर तो नहीं है, ठीक है। BNCR ट्रैंकुलाइजर्स बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप सोचो आपको नहीं पता था तो भी आप, अब क्या होता है ना, एग्जाम में बचा जाता है देख के, और मेरे तो होता ही नहीं है तो डर गया, अब मैं तो डर गया। डरना नहीं है आपको भैया, नहीं है, दोनों खत्म बात। वैसे कर सकते हो, ये आपका है सेरोटोनिन है, ये आपका, मेरे को भी इतना याद है, ये सेरोटोनिन है। ये RNA DNA का है, छोड़ देते हैं इसको। मतलब कौन सा RNA में होता है? तो यूरेसिल। तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर सर ने याद कराया था, CO वाला, 2 CO वाला है ना, 2 CO वाला। वो आपको चेक करना था कि 2 CO वाला कौन सा है। वो आंसर अगर आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा। याद करना है तो तुम्हारी इच्छा। Which one of the following chemicals is responsible for the production of HCl? ओहो, हिस्टामीन। हिस्टामीन, हिस्टामीन्स की वजह से HCl रिलीज होता है। अब हिस्टामिन कौन सा है? ये आपका सेरोटोनिन, ये वाला। मैंने कहा था ये सेगमेंट होता है इमिडाजोल। इमिडाजोल, पता है? इमिडाजोल, इमिडाजोल सेगमेंट इज यूज फॉर द, ये इमिडाजोल है। ये क्या है? इमिडाजोल। यही सेगमेंट यूज किया जाता है हिस्टामिन में। हिस्टिडीन आपने पढ़ा होगा, अमीनो एसिड में भी हिस्टिडीन, उसमें भी यही था, इमिडाजोल। इमिडाजोल सेगमेंट इज यूज, हिस्टिडीन, आप इमिडाजोल है ना, हिस्टिडीन ले लो, हिस्टामिन ले लो, दोनों में ये सेगमेंट होता है। ये पता है तो आपका काम हो जाएगा। ये तो सैक्रीन है, शक्कर है आर्टिफिशियल। ये आपका आंसर हो गया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। कौन सा इनमें से हिप्नोटिक, मैंने कहा था ना आपको पढ़ लेना, ये हिप्नोटिक वाला NCERT में दिया है, कुछ और दिया है। तो हिप्नोटिक ड्रग्स जो होते हैं उनको हम बार्बिट्यूरेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्बिट्यूरेट्स। सेल्डेन नहीं है, सेल्डेन नहीं है। सेल्डेन तो वो होता है ना तुम्हारा एंटी हिस्टामीन है। एस्पार्टेम ये शुगर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। प्रोंटोसिल ये आपका एंटीबायोटिक है। ओ, हिप्नोटिक इसका अमाइटल है। और सॉरी, ये मुझे याद ही नहीं था, हमने तो केवल वी और वी पढ़ा है, वेरोनेल और वेलियम। इसके अलावा मैंने कहा था 3-4 और लिखे हैं। अब वो बचे हुए 3 ऑप्शन से पता है, अब आपको सवाल आया, अब आप डर गए कि मैं तो याद ही नहीं है। मैं बचे हुए 3 से कर लेता हूँ भैया। ये एंटीबायोटिक है, ये अपना आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और ये मेरा एंटी हिस्टामिन बचा हुआ यही है, ये मार दूंगा मैं। 4 नंबर तो आएंगे कम से कम। इससे एक सीख और मिलती है, पढ़ के जाना है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस पे वापस आ रहा हूं, इस पे वापस आ रहा हूं। ये इसका यार ऑप्शन इनकम्प्लीट है। आ रहा हूँ इसके ऊपर, इसके ऊपर वापस आता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि वो सवाल लास्ट के सवाल है, उनको एंड करूंगा इसके बाद। ये वापस आ गया, 2 OH, मॉर्फिन। मॉर्फिन, मॉर्फिन मतलब नार्कोटिक एनाल्जेसिक, 3 नंबर। ये डिटॉल है आपका, याद है? क्लोरोजाइलिन ओल, क्लोरोक्सिनोल, क्लोरोजाइलिन ओल, क्लोरोक्सिनोल। ये क्या हुआ? डिटॉल है आपका। डिटॉल, 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 एंटी डिप्रेशन नहीं, क्या गया? एंटीसेप्टिक, डिटॉल। ये फिनल्जीन है, हाइड्रोजीन, फिनल्जीन IP, एंटी डिप्रेसेंट। ये सैक्रिन, शक्कर। तो क्या आंसर? 3, 4, 1, 2। कैलकाटा। आई होप आपको अभी इन सवालों में कुछ बहुत ज्यादा दम नहीं है कि यार अब आपको बिल्कुल आप सोचे जा रहे हो क्या है क्या नहीं है। नंबर ऑफ क्लोरीन, भाई साहब ये सवाल मैंने मेरे पेपर में भी दिया था। अभी मैंने ये बताया भी था कि भाई आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इसमें। चलो पूछ लेते हैं ऐसे जैसे मैंने कहा CL यहाँ चारों CL होते हैं, 4 CL आर प्रेजेंट। मैंने ये पूछा भी था कि भैया DDT में कितने CL हैं, बायोथेनॉल में कितने CL हैं, हेलोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म में कितने CL हैं, क्योंकि एक में 3, एक में 4, एक में 5 है। तो मैंने इसको एक क्वेश्चन बनाया था, सेम क्वेश्चन आ गया था ये।
लास्ट ईयर। इसमें 4 Cl हैं, 1 2 3 4। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पाएंगे नंबर ऑफ क्लोरीन। अब सोचो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए था, और बिल्कुल एंटीसेप्टिक में अकेला ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको आना चाहिए। कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है? तो एक ही है जो आपकी नैरो है, पेनिसिलिन जी। मैंने कहा था ना पेनिसिलिन जी पे घूम फिर के सवाल आएगा, और आया आ भी गया। सो ये तो वेनोस तो पढ़ा ही नहीं, मुझे क्या मतलब, ये पढ़ा है ना, ये नैरो होती है, तो आंसर ये है। मतलब सर ये तुमने पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं पढ़ा तो मुझे उससे क्या मतलब है, ये वाली नहीं होती। भाई बायोलॉजी के सवाल हैं सारे, अब करें क्या, ये पागल हो चुके हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये क्या है, आधे लोग फैल गए, ये क्या है। इतना तो मुझे पता है कि मास्टर ने बताया था, ये ऐसा स्ट्रक्चर हमने सिमरन में पढ़ा था। अब सिमरन में मास्टर ने सिखा दिया कि रैन में फ्यूरेन होता है। क्या ये फ्यूरेन है? नहीं सर, ये तो फ्यूरेन नहीं है, तो फिर ये सिमरन है, सिमेटिडीन है। किधर है सिमेटिडीन? ये रहा। हाँ, मास्टर कैसे पहचाना इतना जल्दी? अरे गधो, रैंटिडीन में रैन है, इधर सिमेटिडीन में ये हो जाएगा। और वो इन इन क्यों है, ये सब इडिन 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 क्यों है? क्योंकि इनमें ग्वानिडीन सेगमेंट है। ये रहा ग्वानिडीन। अब सर रैंटिडीन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोडेन तो आपको पता है, कोकेन तो आपको पता है, एक OH और एक OCH3। ये आपका वो हो गया ब्रो तेरा दिल, वो एंटीहिस्टामिन है। इन दोनों में से एक होगा, तो इन दोनों में से अगर एक होगा तो मुझे इतना पता, देखो इसलिए बोला स्ट्रक्चर इतना ही याद कर सकते हो कि एक सिमरन में ये था, इसमें ये था। इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के याद है कि ऐसा तो मैंने स्टार्टिंग के पेज पे था एंटासिड में। एंटासिड में अब ये कौन सा वाला है, तो ये रैन में से था फ्यूरेन होगा, और इसमें ये हो गया आपका। तो दैट इज योर कैलकाटा इज योर आंसर। कौन सा इनमें से आर्टिफिशियल स्वीटनर है? सबने 4 ही सिखाए हैं। एसएसुआ, एसएसुआ, ये एलिटेम है, सुक्रालोज, सैकरीन। इसका आपको वैल्यू पता है कि 100, 550, 600, 2000। तो अब आपको बोला है नॉट एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी एग्जाम्पल ऑफ, ये तो नहीं है। एलिटेम है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। एलिटेम ये रहा, हाईएस्ट 2000 वाला। ओहो, एन एंटीसेप्टिक डिटॉल। डिटॉल बना होता है क्लोरोक्सिनॉल, मैंने अभी आपको याद भी कराया, क्लोरो Cl, जाइली ओल, ये रहा क्लोरो जाइलिन ओल, क्लोरोक्सिनॉल, आय हाय क्लोरोक्सिनॉल। ये रहा, बोले एक में 6, ए के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, तो ये हो गया ए। और बी जो है वो है आपका टर्पिनॉल। टर्पिनॉल, तो अब बोला है कि क्या होगा, तो टर्पिनॉल, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये तो आपका साबुन में यूज करते हैं, बायोथेनॉल, ये तो होता ही नहीं है। और एक अब देखो बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, ये तो वो है ना बेटा एंटीबायोटिक, समझ में आया होगा, ये आया होगा। अ केमिकल विच स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन, कौन सा है? हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स जो है जो इसको बढ़ाता है बार बार, ये तो इसको रोकते हैं, ये और ये तो रोकते हैं इसको। सिमरन ताजा ये तो रोकते हैं, ये तो उल्टा एंटासिड्स हैं। ओहो, अब देखो फिर से वही आ गया, कौन सा सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है? तो 3 आपने पढ़े, आयनिक, कैटायनिक, अनायनिक और नॉन आयनिक। तो ये आपका है अनायनिक, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो अनायनिक। ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये कैटायनिक। ये तो साबुन है, सोडियम स्टेरेट, ये सोप है। और ये एस्टर है, नॉन आयनिक। ये किससे मिला है? स्टेरिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल का पॉलीमर। स्टेरिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल का बना नॉन आयनिक। ये आपका है, उसमें काम आता है ना आपका डिश विश में। ये आपका तो क्या पूछा, नॉट एग्जाम्पल, तो ये साबुन है, ये कहां से एग्जाम्पल हुआ? मैंने कहा भी था आपको भी साबुन ध्यान रखना। फिर आ गया देखो साबुन, फिर आ गया साबुन, ये आपका नॉन आयनिक, ये एनायनिक, ये कैटायनिक, कैटायनिक, अनायनिक, साबुन, नॉन आयनिक। अब चेक कर लो क्या है। तो कैटायनिक वाले का, सबसे पहले अनायनिक वाले का यूज आप सबको पता है घर के कामों में, घर के कामों में और टूथपेस्ट में, है ना। फिर आते हैं कैटायनिक पे, ये होता है बालों में, मतलब आपका हेयर कंडीशनर, या आपका 2, ये साबुन है तो लॉन्ड्री सॉप है। नॉन आयनिक डिश वॉशिंग। तो 4 2 3 1 किधर भैया? बॉम्बे वाला आंसर है।
भैया इतना आसान पढ़ा रखा है कि मास्टर ने स्ट्रक्चर देखना सिखा दिया, याद करना सिखा दिया। पहले अनायनिक घर के कामों में और टूथपेस्ट में, फिर आते हैं केटायनिक बालों में, और सी नॉन आयनिक बर्तन मांजने में। ये वाला लिया, ये वाला लिया। एंटी पायरेटिक बुखार का कम करने के लिए, पायरेटिक मतलब हाई टेम्परेचर। एनाल्जेसिक दर्द को कम करने के लिए। ट्रांक्विलाइजर स्ट्रेस को कम करने के लिए। एंटासिड एसिडिटी कम करने के लिए। 3 1 2 4 3 1 2 4 किधर है? आगरा। नाम से जाओ, नाम से। ओहो, फिर आ गया टेगमेट। अब टेगमेट क्या है सर? सिमरन, सिमरन ताजा। तो जो सिमेटिडीन है वही टेगमेट है। तो सिमेटिडीन अभी मास्टर ने बताया, रैंटिडीन में रैन होता है, फिरेन होगा, तो फिरेन वाला का ये आपका रैंटिडीन है, ये आपका रैंटिडीन है, ये हो गया आपका सिमेटिडीन। ये आंसर जिसको इतना भी पता है, ये सबको पता है, ये हिस्टामीन है, ये हिस्टामीन या हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर है ना। अब आपका बच्चा ये फ्यूरेन, ये है फ्यूरेन, रैंटिडीन, ये सिमेटिडीन। तो सिमेटिडीन सिमरन ताजा। जेंटेक पूछता तो ये होता, टेगमेट पूछा है तो ये सिमेटिडीन होगा। और सर यही तो बोला था भाई, यही तो बोला था मैंने। लो फिर आगे, किसमें सल्फर नहीं है? कि देखो, ये देखो, यहीं से कॉपी मारा है। किसमें सल्फर नहीं है? किसमें सल्फर नहीं है? किसमें सल्फर नहीं है? आ गया? कुछ नहीं है, सल्फर नहीं है। सिमेटिडीन में हमने अभी देखा हमने सल्फर है। रैंटिडीन का देख लेते हैं। हिस्टामीन में तो नहीं है ना भाई। हिस्टामीन देखो बेटा, अगर आपको 2-3 भी याद है ना स्ट्रक्चर हिस्टिडीन के अंदर, हिस्टामीन में क्या क्या है आपका? पूरा इमिडाजोल है, आपने अभी देखा ना बेटा। ये देखो, केवल पूरा का पूरा नाइट्रोजन से भरा पड़ा है। ये फ्यूरेन में एक सल्फर पड़ा हुआ है, इसमें एक सल्फर पड़ा हुआ है ना। तो सल्फर दोनों में है। सैकरिन में तो है ही है, शक्कर है, ये वाला है। हिस्टामीन में नहीं है। मेरे को एक याद था, मैंने कर दिया। लास्ट के 2 सवाल एंड दी एंड, आखिरी 2 सवाल आपके। ड्रग यूज टू इनहिबिट, रोकने वाले, इनको बोलते हैं ब्लॉक द मैसेज, एंटागोनिस्ट। याद करो, ये है आपके एंटागोनिस्ट, जो रोक देते हैं फंक्शनिंग को, उनको बोलते हैं। ये तो डायरेक्ट डिफरेंस मैंने पढ़ाया मंजिल के अंदर, बहुत तमीज से पढ़ाया है। अच्छा, कुछ ड्रग्स किसी और साइट पे ऐड होते हैं, ये भी मैंने पढ़ा था कि नीचे की तरफ से ऐड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट, तो दैट इज द, ये 2022 के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए, और आपको समझ में आ गया होगा। एक साबुन वाला पार्ट जो आया था, ये स्टेरिक एसिड, आपको मैंने अभी बताया। स्टेरिक एसिड और ग्लाइकोल को ऐड करने पे कौन सा बनता है? तो नॉन आयनिक। ये वाला तो एनायनिक केटायनिक है। एनायनिक केटायनिक साबुन में तो सोडियम स्टेरिक होता है। नॉन आयनिक वाला जो है एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बनेगा, ये नॉन आयनिक होगा। आपको अभी मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बताया था। आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो। एंड बहुत सारे क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट मैंने 50-60 क्वेश्चन ले लिए आज आपके लिए। धन्यवाद। आप इसको देख लेना मंजिल वाले पार्ट से और कंप्लीट कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।